भक्तों, शारदीय नवरात्रि का व्रत भूलकर भी इन 5 महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, वरना माता रानी आपसे क्रोधित हो जाएंगी और घर में कंगाली व गरीबी आ जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ प्राचीन ज्ञान में। आज हम आपको बताएंगे कि शारदीय नवरात्रि का व्रत किन किन महिलाओं को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना घोर पाप माना जाता है। दुर्गा मां ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती और उनके घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है, जिसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। इसलिए अगर आपने गलती से भी शारदीय नवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया है या रखने की सोच रहे हैं, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जाने कहीं आप भी इन 5 महिलाओं में से तो नहीं हैं। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि आने वाली शारदीय नवरात्रि में यह 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। और साथ ही जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि में माता रानी को कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना माता रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा न देखें, क्योंकि कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर सुनते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2025 में नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इन 10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले हम जान लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ कब हो रहा है और कब इसका समापन होगा। सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। भक्तों, नवरात्र के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं और यह शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। आपको बता दूं कि इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। हाथी की सवारी को बहुत ही शुभ माना गया है। हालांकि इसे आंशिक महामारी का कारण भी बताया जाता है। शास्त्रों और मान्यताओं में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि में यदि माता दुर्गा अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं, तो यह अत्यंत कल्याणकारी होता है और जीवन सुखमय बनता है। भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इस साल 2025 की नवरात्रि बहुत ही विशेष है, क्योंकि इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिन तक मनाई जाएगी। इन 10 दिनों में मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का महापर्व अश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू होता है और इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना के साथ होगा, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस बार नवरात्रि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र के महासंयोग में आ रही है। 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:01 तक है। इसके साथ ही बता दूं कि पितृ अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसलिए घट स्थापना से पहले ही सुबह 6 बजे तक अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें और उसके बाद ही घट स्थापना करें, क्योंकि ग्रहण के बाद घर का शुद्धिकरण करना और स्वयं का शुद्धिकरण करना बिल्कुल अनिवार्य होता है। और यदि आप सुबह 6:09 से 8:01 के बीच घट स्थापना न कर पाएं, तो दोपहर में भी कर सकते हैं। दोपहर का सबसे शुभ मुहूर्त 11:42 से 12:28 तक रहेगा। इस समय कलश की स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाव्रत में की गई पूजा बहुत ही मंगलकारी होती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि बहुत ही पावन और मंगलकारी पर्व माना जाता है, जो घर में सुख समृद्धि, धन धान्य और शांति प्रदान करता है तथा गरीबी और दरिद्रता का नाश करता है। घर में दुर्गा मां का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं और पुरुष रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उन्हें दुर्गा मां के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम उन्हीं महिलाओं के बारे में बात करेंगे जिन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो उनके साथ अनहोनी हो सकती है। पति किसी संकट में पड़ सकता है, घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए घर छोड़ सकती हैं। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर दें।
साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि यहां राशि से जुड़ा भाग्य भी बताया जाता है और उसमें चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए सरल उपाय भी बताए जाते हैं। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं कि कौन सी 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप शारदीय नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह आप देवी देवताओं का उपहास कर रहे होते हैं और पाप के भागी बन जाते हैं। मां दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती हैं। मां दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को शारदीय नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो अनुचित संबंध बनाते हैं। जब शरीर की पवित्रता नष्ट हो जाती है तब व्यक्ति पापी कहलाता है और उसकी पूजा कभी सफल नहीं होती, इसलिए ऐसा व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला या पुरुष शारदीय नवरात्रि का व्रत न रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न नहीं होती। विवाह जीवन भर का बंधन है जिसे निभाना ही धर्म है। टूटे हुए रिश्तों का व्रत और पूजा शुभ नहीं माना जाता। मां दुर्गा तब विशेष प्रसन्न होती हैं जब पति पत्नी एक साथ व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। ऐसे में मां का आशीर्वाद कई गुना बढ़कर मिलता है। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म के दौरान भूल कर भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय वस्त्र और शरीर अशुद्ध माने जाते हैं, इसीलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह व्रत को जारी रख सकती है, लेकिन शारीरिक पूजा से बचना चाहिए। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, यदि आपको बार बार गाली देने की आदत है तो इसे तुरंत छोड़ दें। अगर मां दुर्गा को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ना होगा, क्योंकि जिस घर में कलह होती है वहां मां दुर्गा का वास नहीं होता। व्रत और पूजा पाठ के समय जुबान से केवल मीठे वचन ही बोलें। कठोर और कड़वे शब्द मां दुर्गा का अपमान माने जाते हैं और ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शारदीय नवरात्रि में पूरे 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर पधारेंगी। भक्तों, नंबर 6, यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है जैसे शुगर की बीमारी, हृदय रोग, हार्ट अटैक का खतरा, अत्यधिक कमजोरी, चक्कर आना, बीपी बढ़ना या शरीर में असहनीय दर्द रहना, तो आपको यह व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना आपके साथ अनहोनी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं, उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि इसे घोर पाप माना जाता है। नवरात्र के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। भक्तों,